हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, स्पेशली फॉर बीबीए, बीकॉम और आपके एमबीए और एमकॉम के स्टूडेंट के लिए, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको अपना इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लियर करना है तो वो इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो उनके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक मैं उसमें यूनिट 6 तक डाल चुकी हूँ। आज हम यूनिट 7 उसी प्लेलिस्ट में ऐड करने जा रहे हैं, जो कि है आपका डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, तो इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम बात करेंगे कि डिमांड की हम फोरकास्टिंग क्यों करते हैं या डिमांड फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम डिमांड फोरकास्टिंग की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक एस्टिमेट निकालते हैं कि हमें कितनी डिमांड है किसी प्रोडक्ट की और कितनी डिमांड हो सकती है फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की। वही क्या कहलाता है? डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। फोरकास्टिंग का मतलब ही होता है कि फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करना। ठीक है, तो फोरकास्टिंग वर्ड दो वर्ड से बना है, एक फोर दूसरा कास्टिंग। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर। तो हम अपने फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन लगाते हैं कि हमें कितने डिमांड की जरूरत होगी इस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो वही आपका डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। अब हम बात करें कि कॉन्सेप्ट क्या है डिमांड फोरकास्टिंग का, तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ये कहती है कि डिमांड फोरकास्टिंग इज एन एस्टीमेट ऑफ सेल्स इन डॉलर्स और फिजिकल यूनिट्स फॉर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड अंडर अ प्रपोज्ड मार्केटिंग प्लान। तो इसके हिसाब से एक मार्केटिंग प्लान में हमारी जो स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड के लिए फिजिकल यूनिट्स या डॉलर्स होते हैं या एस्टीमेट होता है सेल्स का, वही डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम रेमंड्स विल की बात करें तो रेमंड्स विल ने एक डिफिनीशन दी है कि डिमांड फोरकास्टिंग मींस टू प्रेडिक्ट द कंपनी शेयर इन पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट। तो डिमांड फोरकास्टिंग का रेमंड विल के हिसाब से मतलब ये है कि कंपनी के शेयर के लिए आप कुछ फोरकास्टिंग करो अपने मार्केट को देखते हुए। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा? डिमांड फोरकास्टिंग कहलाएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सीधी सी बात है, हम डिमांड फोरकास्टिंग में फ्यूचर प्रेडिक्शन निकालते हैं। तो सेल्स की फ्यूचर प्रेडिक्शन निकाली जाती है, एक स्पेसिफिक टाइम और प्राइस फिक्स किया जाता है कि हाँ इतने प्राइस पे इतने साल में या इतने महीने में क्या फोरकास्टिंग या डिमांड हो सकती है। ठीक है, डन इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ कमोडिटी। तो कमोडिटी या क्वांटिटी के बेसिस पे, मतलब कमोडिटी की क्या कीमत आ रही है या उसकी कितनी क्वांटिटी के हिसाब से, इस हिसाब से हम डिमांड फोरकास्टिंग निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजों का होना जरूरी है, या तो कमोडिटी की वैल्यू हम निकालें या तो उसकी क्वांटिटी की बात करें। ठीक है, चलिए, तो फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट सेल्स एक्सपीरियंसेस एंड पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स। तो फोरकास्टिंग कैसे की जाती है? वो पास्ट और प्रेजेंट सेल्स एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के और फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं, पॉसिबल इवेंट्स होने वाले हैं, उनको ध्यान में रख के फोरकास्टिंग की जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है डिमांड फोरकास्टिंग का। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स दो तरह से होते हैं, एक आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, एक आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मशीन्स कितनी यूज करनी है, हमें कितनी ऑप्टिमम यूज चाहिए मशीन का, उसकी बात की जाती है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में। मतलब कि टोटल मशीन कैपेसिटी ऑफ अ फर्म कैन बी यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब हम शॉर्ट टर्म में कितना मशीन्स का यूज करके कितना आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास, पॉलिसी हमने कौन सी फॉर्मुलेट करनी है, एडुकेट अरेंजमेंट हमें कितनी करनी है लेबर की। ठीक है, मतलब हमें लेबर की रिक्वायरमेंट कितनी है, हम शॉर्ट टर्म कैपिटल हमें कितनी चाहिए इस डिमांड को पूरा करने के लिए। तो ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करता है, फिक्स्ड एसेट्स के अरेंजमेंट की बात करता है, लॉन्ग टर्म के लिए मैन पावर अरेंजमेंट की बात करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के। ठीक है, तो पहला मेथड है आपका सर्वे या फिर बायर्स इंटेंशन। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम बायर की इंटेंशन लेंगे कि जो सामान खरीद रहा है, जो कस्टमर है, उसका क्या इंटेंशन है, उसकी क्या विचार है, उसका टेस्ट क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन मेथड है शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग का। दिस इन्वॉल्व्स डायरेक्टली इंटरव्यूइंग। तो इसमें डायरेक्टली इंटरव्यू करना या पोटेंशियल कस्टमर का सर्वे करना आ जाता है। ठीक है, कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो फ्यूचर में क्या लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट कंज्यूमर्स आर आस्क्ड अबाउट देयर इंटेंशन ऑफ क्वांटिटी टू परचेस्ड। तो क्या इंटेंशन है, वो कितना सामान खरीदना चाहते हैं, ये जानना ही इसमें आ जाता है। तो ये आपका दो तरह का होता है आपका बायर्स मेथड। तो ये एक सेंसस मेथड होता है और एक सैंपल मेथड होता है। ठीक है, तो सेंसस मेथड में क्या होता है, जितने भी पोटेंशियल कस्टमर हैं
उनसे कांटेक्ट किया जाता है और उनसे उनकी फ्यूचर परचेजिंग पावर या कितना परचेज करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट को, इसके बारे में जाना जाता है। अब अगर हम सैंपल मेथड की बात करें तो सैंपल मेथड में क्या होता है कि हम पूरे पॉपुलेशन का कोई एक 2-3 सैंपल लेते हैं, मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा सैंपल लेकर के और उनकी राय लेते हैं, ठीक है। तो जब हम फ्यू सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर्स को चूज करते हैं अपने डिमांड के प्रोडक्ट के डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ सच रिप्रेजेंटेटिव, उनके ओपिनियन के बेसिस पे, तो वही सैंपल मेथड कहलाता है, ठीक है। मतलब टोटल पॉपुलेशन से हमने कोई सैंपल उठा लिया, ठीक है। तो इट इज वाइडली यूज्ड इन वेयर द नंबर ऑफ कंज्यूमर इज वेरी लार्ज। तो सैंपल मेथड कहाँ पे यूज किया जाएगा? जब हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा होंगे तो उस केस में सैंपल मेथड यूज किया जाएगा, और जब हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होंगे तो उस केस में सेंसस मेथड का यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट मेथड है हमारा सेल्स फोर्स कंपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स फोर्स की बात की जाती है, मतलब इन दिस मेथड प्रेफरेंस इज गिवन टू रिस्पॉन्सेज ऑफ द सेलर्स। तो यहाँ पे सेलर्स का रिस्पॉन्स लिया जाता है, जबकि वहां पे बायर्स का रिस्पॉन्स लिया जाता है। तो यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात की जाती है, सेल्स मैनेजर्स की बात की जाती है, या फिर जो डीलर्स है जो डील कर रहे हैं उनकी बात की जाती है, बिकॉज दे हैव इमीडिएटली एंड डायरेक्ट अप्रोच टू द कस्टमर्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली कस्टमर से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ज्यादा पता है कस्टमर के टेस्ट या प्रेफरेंस के बारे में। तो या तो बायर से ओपिनियन ली जाती है या तो सेलर से ओपिनियन ली जाती है। अब नेक्स्ट ओपिनियन किससे ली जाती है? एक्सपर्ट से, ठीक है। तो एक्सपर्ट से ओपिनियन ली जाती है, या फिर डेल्फी मेथड इसको हम कहते हैं। इन दिस ओपिनियन ऑफ आउटसाइड एक्सपर्ट्स आर टेकन इन प्लेस ऑफ बायर्स एंड सेल्स पर्सन। तो यहाँ पे हम बायर्स या सेल्स पर्सन से ओपिनियन न लेकर के किसी एक्सपर्ट से लेते हैं, ठीक है। डेल्फी मेथड वाज प्रोपाउंडेड इन लेट 1940s। तो डेल्फी मेथड जो है वो 1940s में बनाया गया था एट रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए बाय ओलफ हेल्मर, डेल्सी एंड गॉर्डन इन एरिया ऑफ टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग। तो ये यूएसए में बनाया गया था, ठीक है, 1940s में आपका डेल्फी मेथड, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट। तो यहाँ पे ग्रुप्स में जजमेंट लिया जाएगा, मतलब इसमें फोरकास्टिंग कैसे होगी? It is done on the basis of experiences and knowledge of organizational officials group, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिशियल्स लोग होंगे उनसे जो एक ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट निकलेगा उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मेथड। अब इसमें हम इकोनॉमिक इंडिकेशंस की बात करेंगे कि इकोनॉमी के हिसाब से क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। दीज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें कहाँ पे मिलेंगे? तो ये हमें सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएंगे, आरटीओ से मिल जाएंगे, डेवलपमेंट अथॉरिटीज से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा मार्केट टेस्ट मेथड, जिसमें मार्केट का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। मतलब बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ मार्केट फॉर एनी कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन्ड फोरकास्टिंग फॉर होल ईयर एंड टोटल मार्केट इज मेड, ठीक है। तो एक सैंपल लेकर के मार्केट का हम उसके बेस पे जो है फोरकास्टिंग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड। तो इसके भी नाम से क्लियर है कि यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज किया जाएगा फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है। जैसे एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग के लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल्स यहाँ पे यूज करेंगे। तो सम ऑफ टूल्स क्या है? जैसे एवरेज निकाला जाएगा, डायग्राम बनाया जाएगा, या कोरिलेशन आपस में देखा जाएगा प्रोडक्ट का, तो वही आपका स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स थे हमारे फोरकास्टिंग करने के। अब हम बात करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। तो अगर कोई नया प्रोडक्ट है हमारे पास तो उसकी हम फोरकास्टिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाती है, इवोल्यूशनरी मेथड बनाया जाता है, मतलब कि एनी न्यू प्रोडक्ट इज नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेप ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब कोई इवोल्यूशन हो गया, जैसे कलर टेलीविजन आ गया, पहले हमारा ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था, उसी तरीके से नोकिया, पहले नोकिया का कीपैड मोबाइल चलता था, फिर आपका मल्टीमीडिया आ गया, तो एक इवोल्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो वही इवोल्यूशनरी मेथड कहलाता है कि हमने एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड, जिसमें सब्स्टिट्यूट की बात की जाती है। डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स इज फोरकास्टेड फॉर प्रेडिक्टिंग डिमांड ट्रेंड ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट। तो हम किसी नए प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट होगा, तो पहले हम उसकी डिमांड देखेंगे, उसके बेसिस पे वो नया प्रोडक्ट हम बनाएंगे, तो वो आपका कहलाएगा सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा मार्केट टेस्ट मेथड, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम मार्केट से सैंपल लेंगे, उसके बेसिस पे हम फोरकास्टिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं डिमांड फोरकास्टिंग, इसका इंपॉर्टेंस क्या है।
तो सीधी सी बात है, हमें जानना है कि हमें कितने प्रोडक्ट की जरूरत फ्यूचर में पड़ने वाली है, कितना हम कैपिटल लगाएं, कितना सारी चीजें लगाएं। तो इन सब का जवाब हमें डिमांड फोरकास्टिंग से आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिस है एस्टेब्लिशमेंट करने का फर्म को, कि हमें कितना बड़ा प्लांट बनाना है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, हमें कितना क्या साइज होना चाहिए हमारे प्लांट का। ठीक है, हम प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है, हमें कितनी रिसोर्सेस चाहिए उसकी प्लानिंग करनी है, तो एक प्रॉपर सेल्स पॉलिसी बनानी है। तो इन सब के लिए हमें डिमांड फोरकास्टिंग हमारी मदद करती है, और ये हेल्पफुल होती है अप्रोप्रिएट प्राइस पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। तो सीधी सी बात है, इसी की मदद से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि लिमिटेशंस क्या है डिमांड फोरकास्टिंग की। तो सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, हमें टाइम लग जाता है इसको डिसाइड करने में कि हाँ किसकी डिमांड होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैशन की बात करें तो हमारा फैशन भी चेंज होता रहता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने फोरकास्टिंग की थी वो सही ही होगी। ठीक है, एक्सपेंसिव भी है क्योंकि इसमें कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा की जरूरत होती है, बहुत सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें एनालिसिस करना पड़ता है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि डिमांड फोरकास्टिंग मेथड बड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इफिशिएंट एक्सपर्ट हमें नहीं मिल पाते। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमें हर प्रोडक्ट के लिए कोई ना कोई एक्सपर्ट ही मिल जाएगा, तो हमें एक्सपर्ट भी नहीं मिल पाते, और कभी कभी हमें पास्ट का कोई सेल्स डेटा का मतलब सेल्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाता कि हाँ पास्ट में कितना सेल्स हुआ है ये प्रोडक्ट। तो ये सारी इसकी लिमिटेशन है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पे जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं, और इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे पीडीएफ के लिए, तो मैं वहां पे पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, चलिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।